बिल्कुल गलत बोल रहा है। जिसका जन्म हुआ है मोह माया से वो बच ही नहीं सकता है। क्यों? संसार का नियम है, बूंद गिरत बहा ढाबर पानी, तिम जीवहि माया लिपटानी। जैसे ही जन्म होगा माया तुरंत आक्रमण कर देगी, कोई बच नहीं सकता। भरत जी ने भजन किया था जिसके द्वारा इनको अगले जन्म की बात याद है कि अहम पुरा भरतो नाम राजा। अरे हम अगले जन्म में भरत नाम के राजा थे, हमने राज का पालन किया था। उसके बाद में हम सब कुछ त्याग करके भजन करने के लिए गए थे तो मृगी के बच्चे से मोह हो गया, जिसके वियोग में हमारे प्राण निकले हैं, तो मुझे मृगी का बच्चा बनना पड़ा। हे प्रभु, एक बार गलती सबसे हो जाती है, तो हमसे भी गलती हो गई है प्रभु, एक बार मुझे क्षमा कर दीजिए। मृगी के शरीर से हमारी मुक्ति हो जाए, एक बार प्रभु पुनः मुझे मानव तन दे दीजिए। केवल हम आपका भजन करेंगे, इसके सिवा हम कुछ भी नहीं करेंगे। एक बार तो भगवान भी क्षमा कर देते महाराज। समय आने पर इनका मृगी के शरीर से बंधन मुक्ति मिल जाती है, मृत्यु हो जाती है। अगला जन्म फिर ब्राह्मण कुल में मिल जाता है। पहले भी इनका नाम भरत था, दोबारा भी इनका नाम भरत ही रखा गया। इनको तीनों जन्म की कथा याद है। अब हम भूल करके गलती नहीं करेंगे, किसी से मोह नहीं करेंगे, किसी से माया नहीं लगाएंगे। बिल्कुल पागल के समान रहते हैं। अगर कोई बोल दे तो बोल देते हैं, कोई ना बोल दे तो नहीं बोल देते हैं। खाने को मिल जाए तो खा लेते हैं, और नहीं मिले तो किसी मांगते भी नहीं हमारे। बड़े बड़े भाई बोले कि मेरा छोटा सा भाई है, मंद बुद्धि का है, ये कुछ जानता नहीं है, चलो हम लोग कमाएंगे और हम लोग इसको खिलाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। भैया चाहे 4 हो चाहे 6 हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1-2 काम करें चाहे ना करें, कोई दिक्कत की बात नहीं। और खतरा तो जब है जब बड़े बड़े भैया को ब्याह हो जाए और देश देश के भूपत नाना, कोई इटावा से, कोई भिंड से, कोई कन्नौज से, कोई मैनपुरी से, और जैसे ही आए फिर देखो कमाए हमारे और खाएं सगरे, और तुरंत ही घर में लड़ाई शुरू। कसम खाए क्या थी, हमारे घर द्वार तो छूटो लला, तुम्हारा अगर ना छुटवाए थे तो मेरा नाम ही। बताओ सही बात है या नहीं? घर में चाहे 4 भैया हो चाहे 2 भैया हो, जब तक विवाह नहीं हुआ होगा, बताओ किसी घर आज तक बंटवारा हुआ होगा? वो जैसे ही आए देश देश के भूपत नाना, अच्छा कमाए हमरे खाए सगरे, तुरंत ही दिमाग चालू। और जब तक देवर मन की कर रहा है तब तक तो भाभी है, और देवर ने नेकू बिना मन कोई काम कर दो ना तो भाभी से बन गई भाभी। ये भगवान, रोटी नहीं चैन की मिल सकत देवर बन गई भाभी। श्रीमती जी बोली एक बात बताओ, जी बड़े हैं मोटे ताजे हैं, ये कुछ कर नहीं सकते हैं, ये बैठे बैठे खाते रहते हैं और तुम लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हो। बड़े बड़े भैया बोले क्या करें, मेरा छोटा सा भैया है, मंद बुद्धि का है, कुछ कर नहीं सकता है, तो वो तो बैठ के खाएगा ही खाएगा। भाभी जी बोली अगर जे बैठ के खाए वो जानत है तो हम बैठ के खाए वो जानत है, हम बनाओ हमें खवाओ इन्हें खवाओ। भैया परवश क्या करें, अरे कुछ तो काम कराओ इनसे। भैया परवश हो गए हैं, क्या कराएं? अरे कोई ऐसा काम कराओ बिना दिमाग का काम हो, हाँ मोटा काम कोई पकड़ाओ। भैया बोले बिना दिमाग का काम तो एक ही है, खेत में फसल तैयार है तो बताओ तो पहुंचाए खेत पर। भाभी बोली हाथ में डंडा दो और पहुंचो खेत पर, और खेत की रखवाली करो जाएगा। इसमें दिमाग का कोई काम नहीं, कोई भी जानवर खेत में न जा पाए। भरत जी के हाथ में आज डंडा दे दिया गया है, और भरत जी जैसे ही खेत की रखवाली करने के लिए पहुंचे, और जड़ भरत जी ने विचार किया
अगर मैंने आज ठीक से काम कर दिया ना तो कल से ड्यूटी हो जाएगी, नाश्ता भोजन सब कुछ यहीं पर बैठ के मिलेगा, घर भी देखने को नहीं मिलेगा। हम ठीक से काम ही नहीं करेंगे। भरत जी जैसे पहुंचे खेत पर, आहा देखा गऊ में भैंस बकरियां जितनी इधर उधर घूम रही थी सबको घेर घेर के लाए अपने खेत में चराए और बाहर बैठे बैठे ताली बजा करके गाए क्या, अरे किससे बांधूं बैर जगत में कोई नहीं पराया, अरे कोई नहीं पराया भैया कोई नहीं पराया। अरे क्यों हम इनको भगाएं, क्यों इनको पीटे? अरे जो इनके भीतर बैठ करके खा रहा है वही तो हमारे भीतर भी बैठ करके खा रहा है। और खाने वाला जिस दिन इसको छोड़ करके चला जाएगा बताओ कोई खाने वाला रहेगा? जो ईश्वर हमारे भीतर बैठा है वही तो इनके भीतर बैठा है। अरे राम की चिड़िया राम के खेत, वो खाओ चिड़िया भर भर पेट, बढ़िया फसल तैयार थी बिल्कुल। और जैसे ही सायंकालीन बेला हुई पूरा खेत खाली, ढूंढे ही ढूंढे ठाड़े मारा। भाभी बोली लला को कलेऊ दिया जाए कि बहुत मेहनत कर रहे, दिया जाए कि कलेऊ। और भैया जैसे ही पहुंचे अरे वहां तो कुछ है ही नहीं। भैया ने कहा ये क्या किया तुमने? बोले भाभी भी परेशान रहती थी, तुम भी परेशान, हम भी परेशान, आज के बाद रखवाली का काम ही खत्म। भैया बोले होगी मालकी देवी जी की। इस कथा शिक्षा लीजिए कि आप लोग मालकी खूब करो लेकिन डेयरी के भीतर ही भीतर मालकी रखो तो ज्यादा ठीक रहेगा। और जिनकी पत्नी की डेयरी के भीतर भीतर मालकी रहती है उनके पति का सम्मान समाज में बरकरार बना रहता है। और जिन देवी जी की मालकी डेयरी के बाहर फैल जाए तो समझ लेना कि स्वामी जी ने जितनी सम्मान रूपी संपत्ति तैयार की है ना वो बहुत जल्दी सम्मान रूपी संपत्ति का समापन होने वाला है। क्यों? देवी जी की मालकी डेयरी के बाहर जा रही है। अरे घर में जो नहीं है उसकी मालकी करिए आप, अच्छी बात है, शोभायमान है, लेकिन ये नहीं है कि घर में भी तुम्हारी मालकी बाहर भी तुम्हारी मालकी। स्वामी जी का भी तो कुछ सम्मान है समाज में। भाभी जी की जितनी बात मानी ना भाई लोगों ने तो देखिए तैयार फसल खड़ी थी, फसल को चौपट होना पड़ा। आगे आकर के बड़ी सुंदर कथा आती है। कान कुब्जे दुजा कश्चिद दासी पतिरे अजामिला नामना नष्टि सदाचारो दास्या संसर्गे दूषिता। जो इस समय कन्नौज नाम की नगरी है ना इसका प्राचीन नाम कानकुब्ज था। ये कन्नौज की कथा। यहाँ पर एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था, बहुत अच्छा ब्राह्मण था, माता पिता की सेवा करने वाला था। सुखदेव भगवान कहते हैं ये मैं कथा इसलिए सुना रहा हूं कि संगत का क्या असर होता है, कुसंग से कैसे जीवन बिगड़ता है, इसलिए ये कथा सुना रहा हूं। माता पिता की सेवा करने वाला है, धर्म पर चलने वाला है। एक दिन पिताजी ने कहा देखो अजामिल हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं, एक कमंडल लो और गंगा जी पास में है, एक कमंडल जल लेकर के आओ। अजामिल कमंडल लेकर के जा रहा है, कमंडल में गंगा जल लेकर के आ रहा है। रास्ते में एक वेश्या का घर है, वेश्या बड़ी सुंदर है, वेश्या भी सुंदर है, अजामिल भी सुंदर है। वेश्या ने अजामिल को देखा, अजामिल ने वेश्या को देखा, नजर से नजर मिल गई महाराज। और नजर से अगर नजर मिल जाए ना आप मुंह से कुछ बोलो चाहे ना बोले लेकिन एक दूसरे के भाव को आप लोग आराम से समझ लेंगे।
नजर से नजर की मुलाकात हो गई, होंठ रहे खामोश पर सारी बात हो गई। वेश्या ने भी मुस्कुरा दिया तो अजामिल ने भी मुस्कुरा दिया। दोनों एक दूसरे के प्रेम जाल में फंस जाते हैं। अजामिल ने तुरंत कमंडल को रख दिया। वेश्या बोली, अजामिल तू कितना सुंदर लगता है। अजामिल बोला, तुम भी तो बहुत सुंदर लग रही है। वेश्या बोली, तो ऐसा करो ना, तो हमारे यहाँ पर रह जाओ, हमारे यहाँ रहने लगो। केवल इतना कहा, अजामिल ने तुरंत कमंडल रख दिया है। माता पिता को त्याग दिया, परिवार को त्याग दिया, वेश्यागामी हो गया। थोड़ी सी नजर बिगड़ी, देखिए सब कुछ बदल गया। अगर आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो तो अपनी नजर पर कंट्रोल रखिए। नजर का ये मतलब नहीं किसी को हम देखे नहीं। अरे भैया, सबको देखिए। भगवान ने आंखें दी है देखने के लिए, देखने में कोई दोष नहीं होता। आंखें जरूर दो होती हैं, लेकिन देखने के तरीका अनेक होते हैं। जब हम आप भगवान के सामने जाते हैं ना, तो भगवान के दर्शन करते हैं, तो देखने का तरीका अलग होता है। माता पिता से मिलते हैं ना, तो देखने का तरीका अलग होता है। जब समाज में बैठते हैं तो देखने का तरीका अलग होता है। जब बच्चों से मिलते हैं तो देखने का तरीका अलग होता है। तो कहीं बिछड़ा हुआ मित्र मिल जाए तो देखने का तरीका अलग होता है। तो अचानक कहीं से शत्रु आ जाए तो देखने का तरीका अलग होता है। सबको देखिए, लेकिन तरीका ठीक होना चाहिए। अगर आपको कोई बहुत सुंदर दिखाई पड़े, बहुत सुंदर दिखाई पड़े, उसको जरूर देखिए। देखने में कोई दोष नहीं होता है, लेकिन विचार ठीक होना चाहिए। जब इसको भगवान ने इतना सुंदर बनाया है, तो बनाने वाले वो भगवान हमारे कितने सुंदर नहीं होंगे। और भगवान से ज्यादा कोई सुंदर हो नहीं सकता। जब भगवान मोहिनी अवतार धारण करते हैं ना, तो भोले बाबा जिनका तीसरा नेत्र खुलने से कामदेव जल करके भस्म हो जाता है, ऐसे भोले बाबा भी मोहिनी भगवान को देख करके मोहित हो गए थे। बताओ, उनसे ज्यादा कोई सुंदर हो सकता है? भगवान को याद करिए, प्रभु आपने इसको इतना सुंदर बनाया है, आप कितने सुंदर होंगे। देखने में कोई दोष नहीं है। ब्यूटी सी बट नो टच। सुंदरता देखने के लिए होती है।